पाणी जी, ये लोगों का समझ में नहीं आ रहा। भागवत जी कुछ कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर वाला कुछ छाप रहा है, पांचजन्य ने कुछ कह रहा है और पूरा जीवन आरएसएस में खपा दिया। अशोक सिन्हा जी अलगी लाइन पकड़े हैं। ये लोग चाहते क्या हैं? और स्पेशली तो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग धर्म का इस्तेमाल करके अपना अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। निशाना तो आप लोग हैं एक्चुअली। नहीं ब्रजेश जी, देखिए ऐसा है, चाहे माननीय अशोक जी हो, चाहे और भी जो लोगों का बयान है, सबके अपने अपने विचार है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कौन सही है ये जरूरी नहीं है, क्या सही है ये हमें देखना है। और सही ये है कि जिस प्रकार से मुगल कालीन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद हिंदुओं के नरसंहार किए गए, किस प्रकार से हमारे हिंदुओं के साथ भावनाओं का वो किया गया, उत्पीड़न किया गया। आप जरा देखिए कि ये लड़ाई जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम देश में कुछ कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं, ये लड़ाई हम हिंदू मुस्लिम मानते नहीं। ये तो विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई अगर हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, हम अगर माननीय कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट से आदेश हो रहा है सर्वे का, तो उस पे ईटा पत्थर मारने वाले कौन है? वो कौन है जो संविधान को नहीं मानता, जो कोर्ट को नहीं मानता, जो है वो पुलिस को नहीं मानता और पुलिस पे ईटा पत्थर चलाने लगता है, सर्वे टीम पे ईटा पत्थर चलाने लगता है। भागवत जी के बयान को आप सही मानते हो या गलत मानते हो? नहीं माननीय, देखिए अगर जो उन्होंने एक जिस प्रकार से जो बयान पहले भी दिया था, जो कि कितने मंदिरों में शिवलिंग खोजेंगे, उसके बाद और भी जो जिस तरीके से बयान है कि जो आप जो केस डाल करके या मस्जिदों में मंदिर खोज करके नेता बनने का जो प्रयास कर रहे हैं। देखिए राम मंदिर का सबसे पहला केस 1949 में हिंदू महासभा ने डाला था, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम 2006 से हमने देखना शुरू किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मैं मुख्य पक्षकार था राम मंदिर में। वो अलग बात है कि आपको पूछा नहीं कोर्ट ने, न सरकार ने, न ट्रस्ट ने, न न्यास ने। आप लोग की तो गिनती ही नहीं हुई। नहीं, लेकिन हमारा मतलब ये था कि भव्य राम मंदिर आज बन के तैयार हो गया, हमारे महापुरुषों की जो देन है। और राम मंदिर के बना वही हमारे थोड़ी स्पष्टता करिए कि भागवत जी का बयान सही है या फिर आरएसएस जानबूझ के इस तरह के विवाद को उत्पन्न कर रहा है? अंदर अंदर हाँ, बाहर बाहर नहीं सर, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये अच्छे आदमी बनने के चलते बयान दिए हैं या कोई और बात है? नहीं, अब वो किस परिस्थिति में बयान दिया ये तो उसकी स्पष्टीकरण तो माननीय मोहन भागवत जी देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जिसके संस्थापक माननीय हेडगेवार जी थे, परम पूज्य हेडगेवार जी थे, उनकी विचारधारा बिल्कुल राष्ट्रीय है। उनकी विचारधारा बिल्कुल ऐसे है कि हमें हर मंदिरों को लेना चाहिए और इसी निमित्त हमारी तो भागवत जी ने बयान क्यों बदला? कोई दबाव या आरएसएस अपनी नीतियां, अपने विचार बदल चुका है? आप क्या मानते हो? देखिए, हमें हर व्यक्ति का, हर भारतीय का ये जिम्मेदारी है कि हमें जो अपनी भारतीय सांस्कृतिक गौरव है उसको हमें प्राप्त करें। अगर उस पे हम आंख दबाएंगे या अगर जो सर मैं एक चीज आपको कहता हूं, तो आरएसएस की हिस्ट्री पढ़िए, उनका विचार जानिए, उनके काम का पैटर्न जानिए। कोई संस्था अगर 100 साल से जिंदा है, ताकत में है, समर्थन के साथ है, तो सर कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो अगर उनके हेड ने ये विचार दिया है तो ये विचार इस संस्था को अगले 25 साल, 50 साल, 100 साल ले जाने के लिए भी काफी है। ये आप लोग को भले तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उन्हें आरएसएस की चिंता होगी। नहीं, बिल्कुल विजय जी, देखिए उनके आप जैसे विचार के लोग उसे टेक ओवर न कर लें। नहीं, टेक ओवर हम जैसे लोगों को, हम वही विचार का टेक ओवर, संस्था का नहीं कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया ब्रजेश जी। लेकिन ये जरूर है कि हम हर एक मंदिरों पे जहां जहां हमारे सबूत है, जहां जहां साक्ष्य प्रमाण है, मैं माननीय कोर्ट में हम लोग लगाते रहेंगे। आप लोग राजनीतिक लाभ के लिए मंदिरों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि ये लिखा है, पांचजन्य लिखता है, मैं नहीं लिखता। सिन्हा जी जिसके परमानेंट मेंबर है पांचजन्य के, इनके घर पे आता है। हमारी लड़ाई जो है आज ये भेजे थे मुझे पीडीएफ बना के। भारतीयता की है। थैंक यू सर। यह लड़ाई विदेशी, मैं मनोज काका को आमंत्रित कर